अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कुछ बहुत अहम एनवायरमेंटल टर्म्स को समझेंगे, जैसे एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत अहम हैं, ख़ास तौर पर अगर आप बायोलॉजी या साइंस के तालिब इल्म हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी जानदार के इर्द गिर्द मौजूद हों और उसकी ज़िंदगी पर असर अंदाज हों। यानी हम अकेले नहीं रहते, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हवा, पानी, ज़मीन, पौधे और जानवर सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के लिए हवा, पानी और खुराक ज़रूरी हैं। मछली के लिए पानी ज़रूरी है और पौधों के लिए सूरज की रोशनी और मिट्टी ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट मुख्तलिफ अज्जा पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। मिसाल के तौर पर एक जंगल में दरख्त, जानवर, पानी और हवा ये सब मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ। बायोटिक कंपोनेंट्स वो तमाम जानदार होते हैं जो एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक चेन बनाते हैं। इनकी अक़साम में शामिल हैं प्रोड्यूसर्स यानी पौधे, कंज्यूमर्स यानी जानवर और डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगस। मिसाल के तौर पर दरख्त, इंसान, शेर और बैक्टीरिया ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एक सादा मिसाल में बाग में पौधे, परिंदे और कीड़े सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो गैर जानदार चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। ये जिंदा नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इनमें शामिल हैं पानी, हवा, रोशनी, दर्जा हरारत और मिट्टी। मिसाल के तौर पर पौधे सूरज की रोशनी के बगैर नहीं उग सकते और जानवर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब आते हैं इकोलॉजी की तरफ। इकोलॉजी वो साइंस है जो जानदारों और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान ताल्लुक का मुतालिया करती है। मिसाल के तौर पर शेर और हिरन का ताल्लुक, शहद की मक्खी और फूल, और पौधों का रोशनी से खुराक बनाना। आखिर में हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें जानदार और गैर जानदार अज्जा मिलकर काम करते हैं। इसके अहम हिस्से हैं बायोटिक, एबायोटिक और उनके दरमियान इंटरैक्शन। मिसाल के तौर पर जंगल, तालाब और सहरा सब इकोसिस्टम की मिसालें हैं। एक सादा मिसाल में तालाब में मछलियाँ, पानी और रोशनी सब मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं, एनवायरनमेंट हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ है। इसके दो अहम कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक। इकोलॉजी हमें इनके ताल्लुक को समझाती है, जबकि इकोसिस्टम एक मुकम्मल निज़ाम होता है। दोस्तों, आइए अब अपनी समझ को मजीद मजबूत करने के लिए कुछ अहम सवालात और उनके जवाबात सुनते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि हर सवाल आपकी समझ को बेहतर बनाएगा। सवाल नंबर 1, माहौल या एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? माहौल से मुराद वो तमाम चीजें, हालात और अवामिल हैं जो किसी जानवर के इर्द गिर्द मौजूद हों और उसकी जिंदगी पर असरअंदाज हों। सवाल नंबर 2, इंसान का माहौल बताएं। इंसान का माहौल जमीन, हवा, पानी, दरख्त, जानवर, दूसरे इंसान और समाजी हालात पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 3, पौधे का माहौल बताएं। पौधे का माहौल मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी, हवा और दर्जा हरारत पर मुश्तमिल होता है। सवाल नंबर 4, मछली का माहौल बताएं। मछली का माहौल पानी, हलशुदा ऑक्सीजन, दर्जा हरारत और पानी में मौजूद दीगर जानदार होते हैं। सवाल नंबर 5, वो तमाम चीजें जो किसी जानदार के इर्द गिर्द मौजूद हों और उसकी जिंदगी पर असरअंदाज हों, उस जानदार का क्या कहलाती हैं? इसे उस जानदार का माहौल कहा जाता है। सवाल नंबर 6, माहौल के कितने कंपोनेंट्स हैं? नाम बताएं। माहौल के दो बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स।
सवाल नंबर 7, बायोटिक कंपोनेंट से क्या मुराद है? 7 मिसालें दें। बायोटिक कंपोनेंट से मुराद माहौल के वो तमाम जानदार अनासिर हैं। मिसालें: इंसान, जानवर, पौधे, बैक्टीरिया, फंगस, परिंदे और कीड़े मकोड़े। सवाल नंबर 8, एबायोटिक कंपोनेंट से क्या मुराद है? 5 मिसालें दें। एबायोटिक कंपोनेंट से मुराद माहौल के वो गैर जानदार अनासिर हैं जो जानदारों पर असरअंदाज होते हैं। मिसालें: पानी, हवा, मिट्टी, रोशनी और दर्जा हरारत। सवाल नंबर 9, इकोलॉजी की तारीफ करें और एक मिसाल दें। इकोलॉजी वो इल्म है जिसमें जानदारों और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुक का मुताला किया जाता है। मिसाल: जंगल में जानवरों, पौधों और माहौल के दरमियान ताल्लुक। सवाल नंबर 10, इकोसिस्टम की तारीफ लिखें और 4 मिसालें दें। इकोसिस्टम वो निज़ाम है जिसमें जानदार और गैर जानदार अनासिर मिलकर एक मुकम्मल निज़ाम बनाते हैं। मिसालें: जंगल, दरिया, समंदर और सहरा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सवाल जवाब सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर मुफीद लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और मज़ीद ऐसे आसान और मालूमाती लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।